हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का गणित अभ्यास 9B। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ठीक, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, तिर्यक रेखा पहचानना है। तो सबसे पहले आप जानेंगे तिर्यक रेखा कहते किसे हैं। ठीक, तो तिर्यक रेखा क्या होता है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक, क्या हमने कहा कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से बता रहा हूँ, वह रेखा यानी कि कोई भी रेखा है। ठीक, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हमने कहा वह रेखा जो दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक रेखाओं को, ये एक रेखा दो रेखा, ठीक, अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक, तिर्यक रेखा, जैसे कि अब इसमें तिर्यक रेखा पहचान सकते हैं तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा तिर्यक रेखा, क्योंकि ये वह रेखा है जो दो रेखाओं को, देखिए एक रेखा दो रेखा, दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है तो इसे तिर्यक रेखा बोलेंगे, इसे तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, एन और के, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तिर्यक रेखा समझ में आया ना, कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्श्व चित्र में बताएं कि रेखा AB और रेखा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप जानिए अंतः क्षेत्र क्या होता है, बाह्य क्षेत्र क्या होता है। ठीक, तो जान लीजिए जैसे कि ये दो रेखा हुआ है। ठीक, और इस रेखा के अंदर जो होगा, ठीक, इन दोनों रेखाओं के अंदर, वो बोलते हैं अंतः क्षेत्र, यानी कि ये जो होगा ये सब हमारा क्या होगा, अंतः क्षेत्र। ठीक, ये होता है हमारा अंतः क्षेत्र, और ये ऊपर इन रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे ये होता है बाह्य क्षेत्र। ठीक, क्या होता है, बाह्य क्षेत्र, और ये भी, ये क्या होता है, बाह्य क्षेत्र होता है। ठीक, तो ऐसे देखिए ये हमारा बाह्य क्षेत्र हो गया और दोनों रेखाओं के जो अंदर होगा वो बोलते हैं अंतः क्षेत्र। ठीक, तो आप पहचान लेंगे कौन कौन सा बिंदु है। अब तो अंतः क्षेत्र दो रेखाओं के अंदर में देखना है। ठीक, तो ये देखिए GHJ। ठीक, तो लिखेंगे अंतः क्षेत्र बिंदु, अंतः क्षेत्र बिंदु कौन कौन सा है, G है, और कौन सा H है, और कौन सा J है। ठीक, ये हो गया। अब बाह्य क्षेत्र मतलब इस लाइन के इधर और इस लाइन के नीचे। ठीक, लिख लेंगे पहले यहाँ पे बाह्य क्षेत्र बिंदु, बाह्य क्षेत्र बिंदु क्या हो जाएगा, LIK, LIK। ठीक, या आप लिख सकते हैं IKL। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लाइन से लिख सकते हैं। ठीक, IKL, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक, पहला लिखा हुआ है कोण 2 और एकांतर कोण है। ठीक, अब आप बताइए एकांतर कोण क्या होता है। तो देखिए एकांतर कोण वो होता है जो तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र यह होता है तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र पर जो कटान बिंदु होता है ये। ठीक, ये कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, जैसे कि विपरीत दिशाओं का मतलब क्या हुआ, ये तिर्यक रेखा है। ठीक, तिर्यक रेखा हो गया ये, और एक कटान बिंदु हो गया एक और एक दो, तो अंतः क्षेत्र में विपरीत दिशाओं में, जैसे कि विपरीत दिशा का मतलब जैसे कि ये देखिए इस साइड में बना हुआ है, तिर्यक रेखा के इधर बना हुआ है, और एक अगला बनेगा इस साइड में, तो जो विपरीत होगा तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र में कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जैसे 2 का विपरीत 8 हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये होता है आपका एकांतर कोण। ठीक, एकांतर कोण क्या होगा, जैसे 2 का विपरीत, देखिए एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये 2 है कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में, तो ये इस साइड में बना है तो ये इस साइड में बनेगा, तो ये हो जाएगा कोण 2 का एकांतर जो कोण हो जाएगा कोण 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 8। ठीक, ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण। और जैसे आपका पूछ ले कोण 4 का,
तो आप क्या बताएंगे, कोण 4 का ऐसे अपोजिट बता देंगे, कोण 4 का हो जाएगा कोण 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। अब हम देखते हैं संगत कोण क्या होता है। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, संगत कोण क्या होता है। संगत कोण का मतलब होता है जैसे कि एक जैसा हो। देखिए ये लाइन है ना, तो लाइन के ऊपर वाले कोण जो होंगे वो संगत कोण कहलाएंगे। कैसे, तो देखिए ये लाइन है तिर्यक रेखा का, ये समांतर रेखा या जो रेखा है, ठीक, रेखा के ऊपर वाला एक इस साइड में है, तो रेखा के ऊपर वाला इसी साइड में, ये होता है आपका संगत कोण। ठीक, संगत मतलब एक समान। देखिए ये भी एक समान है, मतलब ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर, ये रेखा के बाएं साइड में है तो ये भी रेखा के बाएं साइड में, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो आप क्या लिखेंगे संगत कोण में, संगत कोण में कौन कौन हो जाएगा बताइए जरा। तो संगत कोण में हो जाएगा ये कोण 1, ठीक, कोण 1 और ये कोण 5, ये हो जाएगा आपका संगत कोण। और दूसरा और बनेगा कौन सा, कोण 3, और ये कोण 3 का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 8। देखिए कोण 8, देखिए ये तिर्यक ये रेखा है, रेखा के दाएं साइड में बना है तो ये भी रेखा के दाएं साइड में बना है, तो ये एक समान है इसलिए इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक, पूछा कौन सा है, कोण 2 का संगत कोण। तो कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 6। ठीक, क्योंकि ये देखिए नीचे बना है तो ये भी नीचे बना हुआ है। ठीक, एक जैसा बना होना चाहिए, अगर ऊपर बना है तो ऊपर होना चाहिए, नीचे बना है तो नीचे होना चाहिए। तो कोण 2 का संगत कोण कोण 6 हो जाएगा। ठीक, कोण 2 का संगत कोण कोण 6 हो जाएगा। अगर कोण 4 का पूछ लेगा संगत कोण तो क्या बताएंगे, कोण 7 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें क्या क्या पूछा गया है, कोण 2 और कोण 6। ठीक, कोण 6 लिखेंगे यहाँ पे, कोण 6 क्या है, संगत कोण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण 3 और डैश तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। अब देखिए कोण 3 कहाँ पर है, तो कोण 3 हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखिए कोण 3 यहाँ पर है, मतलब लाइन के जो तिर्यक रेखा के दाएं साइड में, तो इसके समांतर क्या हो जाएगा, इसके जैसा कोण तिर्यक रेखा के दाएं साइड में ये हो जाएगा। ठीक, तो कोण 3 और कोण 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 8 क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अभी हमने आपको बताया था ना, सॉरी एकांतर कोण नहीं, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 8 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। देख लीजिए तिर्यक रेखा ये हमारा जो है इसके दाएं साइड में ये है, तो यहाँ पर भी दाएं साइड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। ठीक, इस चित्र को देखकर हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है एकांतर कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। अब इसमें आपको बताना है एकांतर कोण कौन कौन सा होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब एक तिर्यक रेखा जो होता है, तिर्यक रेखा जो होता है जो इसका अंतः क्षेत्र होता है, ये आपका अंतः क्षेत्र होता है, तो अंतः क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा है आपका। ठीक, दो देखिए तिर्यक रेखा वो होता है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। ठीक, एक बिंदु, ठीक, अलग अलग बिंदुओं पर काटा, तो इसके अंतः क्षेत्र ये वाला भाग क्या होता है, अंतः क्षेत्र होता है। ठीक, अंतः क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में, यानी कि अगर ये इधर है तो ये इसका विपरीत दिशाओं में, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं या यहाँ लिख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं हम आंसर करके 1, आंसर 1 करके लिख देते हैं। क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसका अपोजिट 3 हो जाएगा, विपरीत दिशा में होना चाहिए, ये इस साइड में है तो ये इस साइड में होना चाहिए, 2 और 3, तो कोण 2 कमा कोण कितना हो जाएगा 3। ठीक, एक ये हो जाएगा, और देखिए अब ये हो गया एक और एक, अब ये देखिए अगर ये इस दिशा में है तो ये इस दिशा में है, तो 7 और कितना हो जाएगा, कोण 7 कामा कोण 6। ठीक, ये हो जाएगा एकांतर कोण। अब हम क्या देखेंगे, इसका दूसरा क्या लिखा हुआ है, संगत कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। अब हमें क्या बताना है, संगत कोणों के युग्मों के नाम। तो संगत कोण कौन कौन सा होगा, देखिए हमने आपको बताया था ना संगत कोण क्या होता है, ये तिर्यक रेखा है ना, देखिए ये दोनों रेखाओं के ऊपर, ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर होना चाहिए, तो वो क्या होता है, संगत कोण होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बिंदु के यहाँ पे कौन सा कोण है 8, तो यहाँ से भी देखिए यहाँ पे कौन सा बना है 6, तो ये दोनों क्या है, संगत कोण। ऐसे ये दोनों संगत कोण हैं, ऐसे ये दोनों और ये दोनों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दूसरा आंसर। संगत कोण कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा कोण 8 और कोण 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे
कोण 8 कॉमा कोण 6 एक संगत कोण। अब इसे 1 और 3 हो जाएगा, कोण 1 कॉमा कोण 3, ठीक। और कौन कौन सा हो जाएगा, अब देखिए कोण 2 और कोण 5, क्योंकि देखिए ये लाइन के नीचे है तो ये भी इसके नीचे बना हुआ है, तो ऐसे समझ लीजिए आप कि ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे, एक समान होंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 2 कॉमा कोण 5 ये संगत कोण हो गए। अब ऐसे यहाँ पे 7 और 4 हो जाएगा, कोण 7 कामा कोण कितना हो जाएगा 4, ठीक। ये हो जाएगा आपका संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के नाम बताइए, ठीक। हमें क्या करना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक। और अंतःकोण क्या होता है, जो अंदर होता है, ये रेखा के दोनों रेखा के जो अंदर कोण होता है उसे अंतःकोण बोलते हैं, और ये बाहर होता है जो बाह्य कोण बोलते हैं। तो एक ही ओर होना चाहिए, जैसे कि ये इधर रेखा है तो एक साइड ये और एक साइड ये, तो 2 और 6 हो जाएगा आपका पहला एक ही ओर का, लिख लेंगे हम कोण 2 और कोण 6, ठीक। फिर देखिए कोण 7 और कोण 3 हो जाएगा, तो कोण 7 भी हो जाएगा और कोण 3 भी हो जाएगा, ठीक। अंतःकोण हो गया ना, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम इसका देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। इस बार हमें क्या बताना है, एक ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताना है, ठीक। तो बाह्य कोण कौन कौन सा है आपका बताइए जरा। तो देखिए बाह्य कोण में आपका हो जाएगा कोण 1, कोण 8, कोण 5, कोण 4, ठीक। तो कह रहा है एक ही ओर स्थित, तो आप इसमें आप क्या लिखेंगे, एक ही ओर स्थित कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो कोण 8 हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, कोण 8 और कोण 5 हो जाएगा, ठीक। और कौन सा हो जाएगा आपका, कोण 1 और कोण 4 हो जाएगा, कोण 1 और कोण 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, और जो आपका एक्सरसाइज है 9B वो समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।